हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इजियर स्टडीज, जहां हम बनाते हैं आपकी स्टडीज को और भी आसान। दिस इज जसिका एंड वी आर गोइंग टू स्टडी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। ठीक, सपोज ये है रोहित, ये है रिया और ये है सैम। रोहित कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाया हूं। क्या बोलता है? मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाया हूं। ठीक है, तो ये रिया से कैसे बोल रहा है? डायरेक्टली बोल रहा है ना? डायरेक्टली बोल रहा है। फिर रिया किसको बताती है? सैम को बताती है। क्या बताती है? कि वो मेरे लिए चॉकलेट्स लाया था। वो मेरे लिए चॉकलेट्स लाया था। तो रोहित की बात को रिया ने किसको बताया? सैम को बताया। कैसे बताया? इनडायरेक्टली बताया। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? जब कोई फर्स्ट पर्सन किसी सेकंड पर्सन से कोई बात कहता है और वही सेकंड पर्सन थोड़ा सा मिर्ची मसाला लगाकर थर्ड पर्सन को कह देता है, तो बस यही होता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हम कुछ रूल्स देखेंगे कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये हमारी होती है रिपोर्टेड वर्ब, जो कि हमेशा पास्ट में होती है। ये होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। इसे भी हमें पास्ट में ही चेंज करना होता है। और ये भी क्या है? रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टेड वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग सेड को एज इट इज सेड लिख देते हैं। कॉमा को हटा के कंजक्शन वर्ड यूज करते हैं। कंजक्शंस क्या क्या यूज करते हैं? दैट, इफ, वेदर एंड टू। ये हम कुछ कंजक्शंस यूज करते हैं जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। और जब हमारा रिपोर्टेड वर्ड ऑब्जेक्ट के साथ होता है तब हम सेड को किस में चेंज कर देते हैं? टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? राम सेड। सेड किसमें है? ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड का सेड रहने देंगे। कॉमा को हटाएंगे, क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। विल यू गिव मी योर पेन। ये सेंटेंस फ्यूचर में है इसलिए फ्यूचर में ही रहेगा। विल का क्या हो जाएगा? वुड। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस ऐसे चेंज हो जाएगा। इनडायरेक्ट। ठीक, तो हमने क्या सीखा कि हम जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होगा तब हम सेड को सेड लिखेंगे। अगर टेल होगा तो टेल को मतलब सेक होगा तो टेल हो जाएगा, सेज होगा तो टेल्स हो जाएगा। और जब हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के साथ होगा, सपोज ऐसे होता राम सेज टू मी, तब हम इस रिपोर्टेड वर्ब को कैसे चेंज करते? राम टोल्ड मी। तब सेज है तो क्या हो जाएगा? टेल्स मी, है ना? तो ये सेज टू किस में चेंज हो गया? तो टेल्स मी में चेंज हो गया। तो वैसे ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब हम कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट पर्सन आई, वी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वो किस में चेंज होते हैं? मी एंड अस में। और पोजेसिव फॉर्म में माई, माइन, अवर, अवर्स। फिर यू किस में चेंज हो जाता है? ऑब्जेक्टिव में यू ही रहता है और पोजेसिव में योर। ठीक है, योर एंड योर्स। फिर ही किस में चेंज होता है? हिम में। और पोजेसिव फॉर्म में किस में चेंज होता है? हिज में चेंज होता है। शी किस में चेंज होता है? हर, हर्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हर यूज होगा और पोजेसिव फॉर्म में हर्स यूज होगा। फिर इट, इट्स। दे का किसमें? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देम में यूज होगा और पोजेसिव में देयर और देयर्स। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंसेस। रूल्स हमारे वही हैं, हमने क्या पढ़ा था, ये रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड वर्ब में जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ होती है तो हम क्या करते हैं, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ही हैज टोल्ड मी, कॉमा हटा के कंजक्शन यूज करेंगे दैट। रवि विल ज्वाइन द कैंप। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में होता है तो हम उसे फ्यूचर में ही रहने देते हैं और विल को किस में चेंज कर देंगे, वुड में। रवि वुड ज्वाइन द कैंप। ठीक, तो हम कंजक्शन कंजक्शन क्या क्या लगाते हैं, दैट, इफ, वेदर, टू। ठीक है, तो हम यहाँ दैट का यूज कर रहे हैं। फिर मोहन सेड, हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने क्या सीखा था, सेड का सेड ही लिख देंगे। मोहन सेड, कंजक्शन लगाएंगे दैट। राकेश टेल्स अ लाई, ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में। हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो टेल्स का क्या हो जाएगा, टोल्ड। राकेश टोल्ड अ लाई। ठीक है, फिर ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये किस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है, इसको पास्ट में चेंज कर देंगे। हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। ही सेड दैट, हैज बीन किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये थे हमारे असर्टिव सेंटेंसेस जिसमें कि क्या होता है, सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है। फ्यूचर में अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है तो वो एज इट इज फ्यूचर में ही रहती है। और जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता है तो सेड का सेड ही रहने देते हैं। कंजक्शन कॉमा की जगह क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। फिर जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होती है उसे पास्ट में कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। इनका रूल भी ऐसा ही होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, आई सेड, कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और ये प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस तो हम इसे किस में चेंज कर देंगे, पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। आई डिड नॉट लाइक दैट बुक, लाइक दैट बुक। ठीक है, इसके लिए भी कंजक्शन हम दैट ही यूज करते हैं। आई सेड, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। शी इज नॉट अ गुड प्लेयर, तो पास्ट के लिए हम इसको किस में चेंज कर देंगे, वॉज में चेंज कर देंगे। शी वॉज नॉट अ गुड प्लेयर। ठीक, मोहन सेड टू राम, आई कैन नॉट गो विथ यू टिल मंडे। तो मोहन किससे बोल रहा है, राम से बोल रहा है। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। मोहन टोल्ड राम, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट आई कैन नॉट गो विद यू टिल नेक्स्ट मंडे। तो कैन नॉट किस में चेंज हो जाएगा, कुड नॉट। तो हमें कुछ चीजें ध्यान देनी है। कैन का क्या करना है, कुड करना है। शैल का शुड, विल का वुड, मे का माइट। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम इनडायरेक्टली स्पीच में कन्वर्ट करते टाइम कन्वर्ट कर देते हैं। और कहीं भी अगर कुड होता है, शुड होता है, वुड होता है, माइट होता है तो उन्हें एज इट इज लिख देते हैं। तो आई कैन नॉट का किस में चेंज हो जाएगा, ही कुड नॉट, could not go with you किस में चेंज हो जाएगा, him में। मोहन किससे कह रहा है, राम से कह रहा है तो you किस में चेंज होगा, him में चेंज हो जाएगा।
हिम टिल नेक्स्ट मंडे किस में चेंज होगा, फॉलोइंग मंडे, ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा, फॉलोइंग मंडे में चेंज हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस थे, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव, ठीक है, जो कैसे होते हैं, यस नो टाइप होते हैं, जिसमें हम हाँ और ना में डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बोला है आर यू गोइंग, हाँ, आर यू गोइंग, ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेट टू है, ऑब्जेक्ट भी है। तो इंट्रोगेटिव के लिए हम सेट टू रिपोर्टेड वर्ब को किसमें कैसे चेंज करते हैं, सेट टू को आस्क्ड और इंक्वायर्ड में, आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड, ठीक। तो सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। I asked him। अब कॉमा हटाकर कंजक्शन क्या यूज करते हैं, यस नो टाइप के लिए हम इफ या वेदर कंजक्शन यूज करेंगे। क्या करेंगे, इफ एंड वेदर का यूज करेंगे। तो ये किससे सेंटेंस हो रहा है, स्टार्ट आर से, आर, इज, एम, डू, डज, हैज, हैव, विल, शैल, इनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में हम इफ और वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इफ आर यू गोइंग, अब ये किस में है, इंट्रोगेटिव में, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, असर्टिव में चेंज कर देंगे। तो इसका हो जाएगा इफ आई वॉज, इफ ही वॉज गोइंग, इसमें चेंज हो जाएगा इफ ही वॉज गोइंग, पास्ट में भी चेंज हो गया और असर्टिव में भी हो गया। The father said to me, do you not obey me? फादर क्या पूछते हैं कि क्या तुम मुझे ओबे नहीं करते हो, तो इसमें क्या करें, आस्क, पूछ रहे हैं। तो फादर आस्क्ड मी, कॉमा हटाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, और इसको किस में चेंज कर देंगे, असर्टिव में और पास्ट में। इफ आई डिड नॉट ओबे हिम, ठीक है, मी किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। He said to me, where do you live? He asked me, अब ये देखो, ये WH टाइप आ गए ना, ये होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। कैसे होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें हम कंजक्शन को इस वर्ड को ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा WH वर्ड होता है उसी को एज अ कंजक्शन यूज कर लेते हैं। He asked me where, दैट का यूज यहाँ नहीं करते हैं। डू यू लिव, डू यू लिव को असर्टिव में चेंज कर दो, पास्ट में लिख दो, तो क्या हो जाएगा, आई लिव, ठीक। He said to मोहन, हाउ मच मनी डू यू वांट, तो क्या हो जाएगा इसका, He asked मोहन मोहन हाउ मच मनी, इसी को हम लोग एज अ कंजक्शन यूज करेंगे, हाउ मच मनी आई वांटेड, ठीक है। किस में करना है, पास्ट में करना है, और किस में करना है, असर्टिव में करना है। तो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्या सीखते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव है तो उसमें हम लोग रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, कॉमा हटा के इफ या वेदर का यूज करते हैं, और जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसे असर्टिव में चेंज कर देते हैं, पास्ट टेंस में, ठीक है। और जो हमारा WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, एज अ कंजक्शन इसी को यूज कर लेते हैं और बाकी सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस, जिसमें क्या होता है, कोई हमें ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट करता है ना, तो इन सब ऐसे सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो सेट टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड,
या एडवाइज्ड, है ना, इसमें चेंज करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे। और इनके लिए हम कंजक्शन क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। टू यूज करते हैं और बाकी सेंटेंस को एज इट इज लिख देते हैं। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, वो क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है अपने फ्रेंड को, तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। द टीचर सेड सिट डाउन वर्क, टीचर क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, बॉयज को हम यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे, ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन। ठीक, शी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड यूज करेंगे। शी रिक्वेस्टेड सीता, कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, कंजक्शन टू हेल्प मी का क्या हो जाएगा, मी का मी हो जाएगा। मी के लिए क्या यूज करेंगे, हमने अभी आगे पढ़ा था, शी के लिए क्या हो जाता है, हर। शी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन, टीचर क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। मना के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेड टू की जगह रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करने के लिए फॉरबेड, क्या यूज करेंगे, फॉरबेड यूज करेंगे। द टीचर सेड टू द बॉयज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, द टीचर फॉरबेड द बॉय, कंजक्शन क्या यूज करेंगे, टू, नॉट टू अब्यूज एनीवन। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम क्या सीखते हैं, सेड टू का किसमें चेंज होगा, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड एंड फॉरबिड। और क्या करेंगे, कॉमा को हटा के कंजक्शन क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, और बाकी सेंटेंस को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कोई प्रार्थना करते हैं, है ना, तो इसमें मे का किस में चेंज होगा, माइट में चेंज होगा। ठीक, और रिपोर्टेड वर्ब के लिए हम क्या यूज करेंगे, विश्ड, विश्ड, प्रेड या कर्स्ड। ठीक, रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करने के लिए हम सेड टू की जगह क्या यूज करेंगे, विश्ड यूज करेंगे, प्रेड यूज करेंगे और कर्स्ड यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम कॉमा हटाते हैं तो हम कंजक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, दैट ही यूज करते हैं। कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। ठीक, और बाकी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करके लिख देंगे। कर लेते हैं, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, भाई वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल, विश कर रहे हैं, है ना, कि भाई तुम खूब जियो। ही विश्ड मी दैट, असर्टिव में चेंज करना है, आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक, कुछ नहीं था, बिल्कुल आराम से हो गया। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, वो क्या कर रहा है, भगवान से प्रार्थना मांग रहा है ना, भगवान से क्या करते हैं, प्रे करते हैं, तो ये प्रे कर रहा है। ही प्रेड मी दैट गॉड माइट हेल्प मी, गॉड माइट हेल्प, यहाँ क्या है, यू है, तो यू नहीं होगा, क्या होगा, मी के लिए क्या यूज हो जाएगा, मी यूज हो जाएगा। ठीक है, द हर्मिट सेट मे यू ऑल गो टू हेल, हर्मिट क्या कह रहे हैं भैया, श्राप दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तुम सब जाओ नरक में, तो हर्मिट क्या बोल रहे हैं, श्राप दे रहे, तो हम क्या यूज करेंगे, कर्स्ड यूज करेंगे। द हर्मिट कर्स्ड, द हर्मिट कर्स्ड
कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। मे यू ऑल गो टू हेल्प, यू का क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, देम यूज करेंगे, या दे यूज कर सकते हैं यू के लिए, ठीक है। दे ऑल, यू ऑल का क्या हो जाएगा, दे ऑल, मे का माइट गो टू हेल्प, ठीक है। तो हमने किस में कर दिया, असर्टिव में चेंज कर दिया, इन्होंने कर्स दिया तो हमने कर्स लिख दिया। तो इसमें हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या सीखा कि सेट टू को किस में चेंज करते हैं, विश्ड में, प्रेड में, कर्स्ड में, और बाकी कॉमा हटा के कंजक्शन क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं, मे का माइट हो जाता है, बाकी सेंटेंस किस में चेंज कर देते हैं, असर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और कुछ एक्स्ट्रा रूल्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।